नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के घर घर जाकर लिया स्थिति का जायजा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं को टीकाकरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देश। ओक करने की मामूली विवाद में युवक की हुई हत्या, जिवाजीगंज पुलिस ने मामला लिया जांच में। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग अध्यक्ष ने योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए किया जिले का दौरा। और धर्म मानव सेवा और जीव सेवा को समर्पित है छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति। कंटेनमेंट क्षेत्रों का दौरा किया कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ली जानकारी और दिए निर्देश। लगातार कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों की निगरानी व अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा उन क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है जहां मरीज होम आइसोलेटेड हैं। वह उनके घर घर जाकर परिजनों से जानकारी ले रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, देखिए, जो भी नए पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं लगातार उनका भ्रमण हमारे द्वारा कंटेनमेंट एरियाज़ का किया जा रहा है और उसका वजह ये रहती है कि हम जानने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि नए क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण फैलने का कारण क्या है। लगातार वायरस अपना स्वरूप भी चेंज करता है, संक्रमण के फैलने का तरीका भी परिवर्तित होता है, तो उसी हिसाब से हमारी रणनीतियाँ रहें इस बाबत लगातार कोशिश करी जाती है। आज अभी जो 2-3 घर घूमे हैं, जैसे एक और चीज़ पकड़ में आई कि एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जैसे ही सिम्टम आए तो 4-5 दिनों तक वायरल फीवर जो होता है उसका इलाज किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। डे 1 पे ही सैंपलिंग भी करानी चाहिए थी और कोरोना का इलाज अगर शुरू हो जाता तो निश्चित रूप से और जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता। उज्जैन तहसीलदार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं की मीटिंग में टीकाकरण संबंधी दिए निर्देश। क्षीरसागर स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित एक मीटिंग में उज्जैन तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान में कार्यरत शिक्षिकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वह एक प्रपत्र की पूर्ति करें, साथ ही बस्तियों में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें तथा इससे होने वाली सुरक्षा की जानकारी दें। इस मीटिंग में सुश्री आशा भटनागर, ज्योति सेन, शर्मिला दुबे, शाहीन परवीन, अर्चना गुप्ता और सरिता बेसरिया आदि उपस्थित थी। 45+ के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। हमारे जो सर्वे दल हैं वो फील्ड में सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने एक प्रपत्र निर्धारित किया है जिसमें 45+ के किन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और किन का नहीं हुआ है, इस संबंध में इस प्रपत्र के अनुसार से हम लोग सर्वे करा रहे हैं। ओक करने की बात पर हुआ विवाद, क्षणिक आवेश में आकर चाकू मारने से हुई युवक की हत्या, पुलिस ने लिया मामला जांच में। जिवाजीगंज थाना अंतर्गत पीपली नाका क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर महेश पिता तेजाराम बागरी की हत्या कर दी गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात महेश तिलकेश्वर कॉलोनी निवासी साडू भाई तेजूपाल से मिलने गया था। शराब के नशे में महेश ने वहीं रहने वाले आकाश के घर के सामने उल्टी कर दी, जिसे लेकर आकाश और महेश में विवाद हो गया। उसके बाद महेश अपने साडू तेजपाल के घर चला गया, मगर कुछ देर बाद आकाश अपने दोस्तों के साथ आया और महेश को पैर में चाकू मार दिया। घायल महेश को परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब महेश का शव पीएम रूम में भेजा गया तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी देते हुए टीआई गगन बादल ने बताया, महेश चौहान नाम का व्यक्ति है जो कि आगर रोड खिलचीपुर नाका के वहाँ रहता है। अपने रिश्तेदार तेजू के यहाँ पर ये आया था तिलकेश्वर कॉलोनी में। यहाँ पर थोड़ी देर बाद में इन्हीं की गली के बाहर एक आकाश नाम का व्यक्ति है, उसके घर के बाहर महेश से उल्टी हुई। उसी चीज़ को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ और बाद में आकाश ने जो है महेश चौहान को चाकू से वार किया, जिससे उसकी चोट से मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग अध्यक्ष ने जिले में क्रियान्वित योजनाओं का जमीनी स्तर पर लिया जायजा। उज्जैन नगर एवं समीपस्थ गांव मीडिया और करोहन की सरकारी राशन की दुकानों एवं खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरण की स्थिति का निरीक्षण मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल ने किया। दौरे के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को विगत 2 माह से नमक आपूर्ति नहीं हो रही थी, जिसकी व्यवस्था हो गई।
वे इस बात से भी संतुष्ट थे कि शासन द्वारा निर्धारित खाद्यान्न कोटा पर्याप्त है। अलबत्ता वे इस बात से असंतुष्ट दिखे कि हितग्राहियों को यह जानकारी नहीं है कि उन्हें जो पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है वह किस योजना के तहत मिल रहा है। सामान्यतया आम लोगों को, हितग्राहियों को उनकी जो पात्रता है उसके अनुकूल खाद्यान्न मिल रहा है। नमक का जरूर इशू है कि नमक चूँकि सप्लाई नहीं आया था इसलिए गत 2 माह से उन लोगों को नहीं मिल पाया है, किंतु वर्तमान में नमक का पर्याप्त स्टॉक उज्जैन जिले में आ चुका है और सप्लाई भी द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है, वो भी मिल जाएगा। लोगों को जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं मिल रहा है, इस माह में उसका वितरण हो रहा है। प्रति सदस्य 5 किलो के मान से 2 माह का वितरण हो रहा है। लोगों में इस बात की जानकारी की थोड़ा अभाव दिखा कि उन्हें ये तो पता है कि गेहूं मिल रहा है, मगर किस योजना के अंतर्गत मिल रहा है इसकी जानकारी उनको थोड़ा सा उसका अभाव दिखा। थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में अज्ञात युवक की मिली लाश, पोस्टमार्टम के लिए शव इंदौर भेजा गया। ग्राम रूहीगढ़ा थाना भैरवगढ़ में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई। लाश संभवतः 3 दिन पुरानी है। मृत्यु का वास्तविक कारण पता हो सके इसलिए उसे इंदौर भेजा जा रहा है। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद ही ज्ञात होगा कि मृत्यु हत्या है अथवा आत्महत्या। मृतक युवक की बांह पर तन्नू मेहंदी से लिखा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए भैरवगढ़ थाना प्रभारी सतनाम सिंह ने बताया, रूहीगढ़ा रोड पर उन्हेल रोड पे ये 3 दिन, कम से कम 3 दिन पुरानी, कल शाम के समय मिली है एक डेड बॉडी। 25-30 साल का लड़का है और रोड के किनारे जो खाई है होती है, नाले बने होते हैं, वहाँ पे पड़ी है। तनु लिखा है उसके हाथ पे, TANNU मेहंदी से लिखा है संभवतः। नहीं, ये तो अभी सारी संभावना इसमें खुली है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। रोड पे भी कुछ हुआ हो, उसके साथ क्या घटना हुई है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद ही ये मालूम पड़ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या घटना हुई है। यहाँ पे PM में कुछ जानकारी नहीं लगी तो नहीं, यहाँ PM नहीं, इंदौर में हो रहा है। बेचवाल ने खरीदार से ले लिए 23 लाख रुपए। जमीन की रजिस्ट्री कराने में कर रहा आनाकानी, थाने में हुआ मामला दर्ज। थाना माधवनगर क्षेत्र निवासी अतुल पवार ने थाने में धोखाधड़ी की एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के मुताबिक अतुल पवार ने राजेंद्र सिंह, सुमेर सिंह आदि से भूखंड खरीद का सौदा किया था, जिसके तहत उन्होंने विक्रेता को 23 लाख रुपए की राशि भुगतान भी किया, मगर बेचवाल खरीदार को जमीन की रजिस्ट्री में आनाकानी कर रहे हैं। लिहाजा खरीदार ने वैधानिक कार्यवाही का सहारा लेकर थाना माधवनगर में शिकायत की। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने बताया कि जमीन संभवतः विवादित भी है। हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जो अनावेदक पक्ष हैं राजेंद्र पिता गंगा सिंह जी, सुमेर सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने एक ज़मीन का सौदा जो शिकायतकर्ता अतुल पवार के साथ किया था, जिसके एवज में उन्होंने विभिन्न माध्यम से RTGS अकाउंट के माध्यम से और नकद के माध्यम से कुल लगभग 23 लाख रुपए ले लिए हैं, लेकिन संबंधित ज़मीन का रजिस्ट्री या नामांतरण उनके नाम पर नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उनको 2 बार हमने तलब भी किया है, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो राजस्व विभाग के द्वारा उक्त ज़मीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जा करके उसका नजरी नक्शे बनाए जा करके उसकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने बैठक आहूत कर मैरिज गार्डन संचालकों को दिए निर्देश, जिनसे एडवांस राशि ली है उन्हें वापस लौटाएं। गौरतलब है कि शहर में 150 से ज्यादा मैरिज गार्डन और 100 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं। संचालक शादी की बुकिंग करने वालों से 10 से 15% एडवांस रुपए लेते हैं। इस साल भी कोरोना के चलते ज्यादातर शादियां निरस्त हो गई। शादियों का एडवांस वापस करने का निर्देश ADM नरेंद्र सूर्यवंशी और ASP अमरेंद्र सिंह ने आज एक मीटिंग में गार्डन संचालकों को दिए, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इससे घबराए मैरिज गार्डन संचालकों की व्यथा कथा आशीष मल्होत्रा, अध्यक्ष टेंट व्यवसायी एसोसिएशन ने सुनाई। सर, उज्जैन के मैरिज गार्डन परिसर और इनको यहाँ पे बुलवाया गया था। हमें तो ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे बुलवाया क्यों गया था। हमसे ये कहा गया था कि एक कलेक्टर जी द्वारा एक आदेश निकाला है कंडिका 6 में कि आपको जितने भी एडवांस हैं, जिनकी शादियां लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई है, उनको एडवांस लौटाना, उस पर चर्चा करने के लिए हमें बुलाया था। हम यहाँ आए तो यहाँ पे तो हमें सूर्यवंशी जी ने और एडिशनल SP साहब ने उस आदेश को पालन सख्ती से करना है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, ये वाली बात कही।
धर्मनगरी उज्जैनी में जहां पग पग पर मंदिर हैं, तो वहीं ऐसी संस्थाएं भी हैं जो धर्म सेवा के साथ साथ मानव सेवा व जीव सेवा कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति से हम आपको रूबरू कराते हैं। मध्य भारत में शिप्रा तट पर बसी प्राचीन धार्मिक नगरी उज्जैनी, 3.5 काल सप्त सागर सिंहस्थ जैसा महापर्व अपने में समेटी उज्जैनी, मंदिरों की नगरी उज्जैनी। यहाँ के प्रमुख मंदिर महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ विश्व स्तर पर अपनी ख्याति रखते हैं। किंवदंती है कि अगर आप एक बारदान भर अक्षत लेकर निकलें और प्रत्येक मंदिर पर एक अक्षत भेंट करते हैं तो अक्षत खत्म हो जाएंगे, पर मंदिर नहीं। इतने मंदिर हैं इस धर्मधानी उज्जैनी में, जहां एक तरफ यहाँ माता हरसिद्धि शक्ति पीठ के रूप में विराजित हैं, वहीं शहर के मध्य विराजित है माँ छत्रेश्वरी चामुंडा। यहाँ माँ छत्रेश्वरी व माँ चामुंडा स्वयंभू अपनी अपनी आभा लिए विराजित हैं। इस मंदिर की प्राचीनता की प्रमाणिकता यह है कि विक्रमादित्य राजा के समय उज्जैनी में आरंभ की गई सरकारी पूजा नवरात्रि के समय यहाँ भी संपन्न की जाती है। मंदिर में माताएं पूर्व दिशा की ओर मुख होकर विराजित हैं। समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। वर्तमान मंदिर स्वरूप का सन 1971 में जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर के परिक्रमा पथ पर नवदुर्गा की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। साथ ही परिसर में हनुमान, महाभैरव व शिव मंदिर भी हैं। वर्तमान में यहाँ LED से निर्मित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों, 52 शक्तिपीठ, उज्जैन के प्रमुख धर्म स्थलों के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। नवरात्रि पर्व पर यहाँ की विद्युत सज्जा बहुत आकर्षक होती है। हजारों लोग यहाँ प्रतिदिन दर्शनार्थ पहुँचते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से यहाँ भी छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का गठन प्रमुख पुजारी व मंदिर संयोजक पंडित शरद चौबे द्वारा किया गया। समिति द्वारा यहाँ हवन, पूजन व भजन प्रतिदिन संपन्न किए जाते हैं। सिंहस्थ 2016 से यहाँ निःशुल्क भोजन वितरण कार्य की शुरुआत की गई। शनैः शनैः यह सेवा कार्य गति पकड़ता गया और यहाँ जन सहयोग से भोजनशाला की स्थापना भी कर दी गई। भोजनशाला में जब अधिक भोजन निर्माण होने लगा तब यहाँ रोटी की अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी गई, जिसमें आटा गूंदने, लोई बनाने, बेलने और रोटी सेकने तक का कार्य संपादित होता है। चूँकि चामुंडा माता मंदिर के मध्य में स्थित है, अतः इसके समीप संभागीय जिला चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व श्रमिक बस्ती विद्यमान है। अतः 200 से 500 लोगों से शुरू हुई भोजन वितरण व्यवस्था आज 1200 लोग प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। यहाँ की भोजनशाला में उच्च गुणवत्ता से तैयार भोजन में समय समय पर दाल, रोटी, पूरी सब्जी, चावल, पुलाव, खीर, मिठाई, लड्डू, हलवा, खिचड़ी आदि तैयार किए जाते हैं। महामार्च 2020 से वर्तमान तक लगे लॉकडाउन में समिति ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भोजन के साथ साथ लगभग 5000 लोगों को सूखा राशन, फल, बच्चों के लिए बिस्किट, कुरकुरे, फल आदि भी वितरित किए गए। यहाँ मंदिर परिसर के बाहर सुबह शाम चाय नाश्ता एवं भोजन प्रसादी ग्रहण करने वालों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, जहां समिति के पंडित सुनील चौबे, निखिल चौबे व वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह द्वारा व्यवस्था सुचारू की जाती है। वहीं समिति सदस्य कमल ठाकुर, देवेंद्र दबाड़े, श्रीकांत वर्मा, अश्विन नरूला, रविंद्र शर्मा, प्रकाश तोमर, रमेश टेमनिया, अशोक वासवानी, वसंत पमनानी, बंटू यादव समय समय पर आवश्यकता अनुसार समिति के अन्य सदस्यों से संपर्क कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। भोजनशाला में 13 नियमित कर्मचारी धर्मपाल वाधवानी, नंदू काका के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रतिदिन पैकेट निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं में समिति सदस्य सुरेश सूर्यवंशी, कमल देवड़ा, संदीप परमार, रवि बामनिया, मयंक गहलोत, मोनू रजवानी, आनंद राव मराठा, हरिओम शर्मा,
वीरेंद्र टटवाल व भूपेंद्र द्रोणावत अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। भोजनशाला से लगभग 400 भोजन पैकेट अन्य संस्थाओं उज्जैन नगर पालिका, फायर ब्रिगेड, देवास गेट थाना, वी केयर संस्था को भी वितरण हेतु दिए जाते हैं। वह समय समय पर जिन्हें आवश्यकता हो, जैसे मृत्यु वाले घरों में पैकेट भेजे जाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम चाय, स्वल्पाहार और भोजन वितरण में कार्यकर्ता श्याम राठौर, विशाल सिनोरिया, सौरभ भाटिया, उमेश भदौरिया, उमेश ठाकुर, अरुण मिश्रा, राहुल गोयल, जय वर्मा, पंकज कुशवाहा, जतिन चांदवानी, राजेश शेर, मेहर गोयल, शैलेंद्र द्रोणावत, पंकज सूर्यवंशी, संतोष सोलंकी, राजेश पोरवाल, सुनील नागर, ऋषि पटेरिया, विजय गहलोत, गोलू रजक, धर्मेंद्र भाटिया, कृष्णा लाखेरकर, दुष्यंत आर्य आदि अपना योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना संकट काल में 32 ऑक्सीजन सिलेंडर भी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संस्था द्वारा भोजनशाला से प्रथम रोटी 50 गाय माताओं को व चारा दिया जाता है व श्वानों को रोटी दी जाती है। इस तरह से ये धार्मिक संस्था समाज में मानव व जीवों की परस्पर सेवा कर रही है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर कहलाता है। ये छत्रेश्वरी पास में चामुंडा, दोनों देवियाँ यहाँ एक साथ विराजमान है। कौन कौन सी माता जी है? छत्रेश्वरी और चामुंडा दोनों देवी एक साथ विराजमान है और ये स्वयंभू प्रतिमा है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं। एक बात, मंदिर जरूर समय पे भक्तों ने द्वारा जीर्णोद्धार किया है और बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी प्रामाणिकता ये है कि अष्टमी को नगर पूजा आती है, वो शासन के द्वारा आती है और वो नगर पूजा उज्जैन में उन्हीं मंदिरों पे जाती है जो प्राचीन है। इसके पहले 47 में देश को राजनीतिक आज़ादी मिली, इसके पहले वो ग्वालियर स्टेट के समय से आती थी, उसके पहले भी आती थी। तो लोगों की ऐसी मान्यता है, उज्जैन में लौकिक मान्यता है कि ये जो पुराने मंदिर हैं विक्रमादित्य के समय से यहाँ नगर पूजा आ रही है। ये इसकी एक धारणा और प्रामाणिकता और आज भी आती है। वर्तमान में इस मंदिर की व्यवस्था कलेक्टर महोदय के हाथ। चामुंडा माता मंदिर समिति है जो नवरात्रि का उत्सव करती है, विद्युत सज्जा होती है नवरात्रि में, बड़ा यज्ञ होता है नवरात्रि में नवमी के दिन। वो यज्ञ तो यहाँ 12 महीने होता है सन और 32 वर्ष से संलग्न हवन हो रहा है नित्य, 32 वर्ष हो गए। तो देवी का सप्तशती से हवन होता है और नित्य हवन होता है, नित्य भंडारा होता है। क्योंकि हवन पूजन के बाद, किसी भी अनुष्ठान के बाद धार्मिक मान्यता के हिसाब से अन्न का दान होना बहुत जरूरी है। बिना अन्न के दान किया हुआ अनुष्ठान तामस हो जाता है। हमारे शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं कोरोना से जागरूकता और बचाव के लिए कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आत्मसंकाटपशमम, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको हमेशा स्वस्थ कैसे बनाए रखे, या फिर यदि वो व्याधि से संक्रमित हो जाता है तो उन्हें विकार को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसका वर्णन आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से है। इसके लिए हमें निम्न बातों का हमारे जीवन में उपयोग करना चाहिए, जैसे ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, सद्व्रत का पालन करना है, समय समय पे योगा करना है, भोजन का विशेष ध्यान देना है जो कि प्रकृति, देश, मात्रा, बल काल के अनुसार लेना है, रसायन औषधि का सेवन करना है। और अभी हाल ही में ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है उससे भी हम बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है उसमें पर्सनल हाइजीन का। पर्सनल हाइजीन में दातून, नश्य, अंजन, नीति, इनका अगर हम लोग नियमित उपयोग करते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले या उत्पन्न होने वाले जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे हमें बीमारी नहीं होगी। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के घर घर जाकर लिया स्थिति का जायजा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं को टीकाकरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देश। ओक करने की मामूली विवाद में युवक की हुई हत्या, जिवाजीगंज पुलिस ने मामला लिया जांच में। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग अध्यक्ष ने योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए किया जिले का दौरा। और धर्म मानव सेवा और जीव सेवा को समर्पित है छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।